अगर हम बात करें तो अगर अब चारधाम यात्रा शुरू भी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी नुकसान होगा। वो जो जीविका जिस जो इतने दिनों से उनको वो प्रभावित हो रही थी, जितने दिनों से उनको जो दिक्कतें हो रही थी अभी भी, लेकिन वो जस की तस बनी रहेंगी अगर यात्रा शुरू भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक वाजिब बात है कि इतना लंबा समय ले लिया। अगर हाईकोर्ट का दरवाजा वापस से खटखटाना था, अगर वहीं पर रहती पिटीशन तो शायद आज इस पर अब तक फैसला आ चुका होता और चारधाम यात्रा शुरू हो सकती थी संभवतः। बिल्कुल यशी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिले हुआ और कहीं ना कहीं एक इसी की वजह से जो है काफी समय जो है चारधाम यात्रा को लग रहा है। जो भी डिसीजन आएगा वो तो अब कोर्ट के हवाले है कि जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देता है 16 तारीख के बाद जो भी डिसीजन आएगा और किस तरीके से सरकार अपनी आगे तैयारी को लेकर के चारधाम यात्रा जो है वो शुरू करेगी। लेकिन साथ साथ जो जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि बड़ा संकट जो है वो लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी और तमाम जो रोजगार को लेकर के जो पहाड़ की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाई है, तो बड़े ही गंभीरता का ये विषय है। और जैसे बता रहे थे कि दीप पुरोहित अभी राजेश सेमवाल जी की जो है 1.5 से 2 महीने का जो समय है लगभग, वो अभी यात्रा में बचा है। तो अब ये भी आप एक ये भी सोचिए कि अभी हालांकि मानसून पीरियड जो है वो खत्म होने की कगार पे है। अभी भी मौसम विभाग ने जो है 3-4 दिन का अलर्ट और अभी 13-14 तक का अलर्ट जो है वो अभी दिया है कि मानसून लगातार बारिश प्रदेश के अंदर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है यशी की चारधाम यात्रा अगर सरकार शुरू भी कर देती है या कोर्ट का डिसीजन जो है चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए जो आ जाता है और पॉजिटिव पॉइंट वे पे जो सब तैयारियों को लेकर के, जैसे जो है पर्यटन मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारी सब तैयारियां हैं कोविड को लेकर के भी, जी। अगर उस तरीके से उन हालातों को लेकर के भी अगर सरकार चलती है तो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि 250 से 300 सड़कें अभी तक बंद थी पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी जिलों में, माफ कीजिएगा, पहाड़ी जिलों में, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो कनेक्टिविटी है पहाड़ों की वो टूट चुकी है। और आज जी। भी कई जगह पर जो है रास्ते बिल्कुल बाधित है। चारधाम यात्रा बद्रीनाथ हाईवे, नेशनल हाईवे जो है वो 3-4 जगह से बाधित है। अगर तैयारी सरकार, अगर मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन 16 तारीख को पॉजिटिव आ जाता है कि चारधाम आप यात्रा खोलिए, अगर चारधाम यात्रा खोलिए तो आपका रोड मैप जो है, रोड जो कनेक्टिविटी है, अगर यात्री अगर चारधाम यात्रा के लिए आता है तो उसको लेकर के तो कोई तैयारी है ही नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसी तैयारी को लेकर के मुझे लगता है कि अगर सरकार अगर इस तैयारी को भी करेगी तो काफी डिले हो जाएगा। इस साल तो जो है कहीं ना कहीं जो है कोई बेनिफिट जो है चारधाम यात्रा से जो है वो जो है खास तौर से रेवेन्यू के हिसाब से तो मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा, जैसे राजेश सेमवाल जी कह रहे हैं। और समय बहुत कम है और समय अगर ज्यादा मिला होता तो फिर तो बात थी। और अभी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में मामला आ रहा है। अब हाई कोर्ट इस पे डिसीजन क्या सुनाएगा वो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और वो जो कहीं ना कहीं एक जो है बड़ी विडंबना इस समय बन चुकी है। और 1.5-2 महीने की जो यात्रा है वो किस तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी ये भी अभी देखना होगा। और साथ में देवस्थानम बोर्ड का भी जो है मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जो शिव भट्ट जी हैं वो भी इस पे भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि आखिर ये क्या है अभी इस समय जो है हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के ये चीज चल रहा है देवस्थानम बोर्ड का। शिव भट्ट देवस्थानम जी। बोर्ड के रिगार्डिंग कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है। जी। ये सिर्फ सरकार और देवस्थानम ये तीर्थ पुरोहितों के बीच में बातचीत चल रही है। हमने सरकार को एक एडवाइस दी है कि जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको सेटल बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ले आएं। और अगर अभी जैसे इनका सेशन नहीं चल रहा है तो एक जी। ऑर्डिनेंस लाके अमेंडमेंट एक्ट को इफेक्टिव करके ये मामला सुलटाया जा सकता है। जी। तो सरकार इस पे वर्किंग कर रही है। फिर लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि ये भी मामला जल्द सुलझ जाएगा। जी। शिवपर जी, इस बार आपने जैसे देखा है कि कोरोना काल में कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। कोर्ट जिस तरीके से स्वतः बहुत सारे मामलों का संज्ञान लिया, जैसे सरकार को भी फटकार लगाई, तमाम तरीके की चीज़ें हाई कोर्ट ने की हैं, वो हमने देखा। अभी कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा था कि चारधाम यात्रा पर अगर कोर्ट रोक लगा सकती है तो ये जो रैलियां चल रही हैं इनको लेकर किसी तरीके का कोई रिएक्शन कोर्ट की तरफ से क्यों नहीं आया, क्यों स्वतः संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया? तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों के मन में ये भी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी इसको लेकर। हाँ, जो आप कह रहे हैं रैलियां, जब कोविड काल में रैलियों के लिए तो ऑर्डर्स पास हुए थे कि जी। रैलियां नहीं होंगी। जी। लेकिन जब ये आप नॉर्मलाइज हो रखा है स्टेट में, तो ये
इन्होंने परमिशंस ली होगी, इनकी परमिशंस होती हैं बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट द रैलीज। जी वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ही बता सकती हैं कि हमने क्या कंडीशंस लगा के रैली को अलाउ किया है। जी अब वो जब कोई मामला इस बात पे इसकी अगर अलग पिटीशन डलेगी तो उस पर अलग ऑर्डर होगा। तो इस पे ये विषय अभी विचाराधीन नहीं है न्यायालय में। पहले हमने ऑर्डर पास करवाया था कि देयर विल बी नो पॉलिटिकल रैलीज ड्यूरिंग द सेकेंड वेव और द फर्स्ट वेव। जी राजेश जी, जिस तरीके से भी ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर अब कोर्ट अगर हो सकता है 17 तारीख से चीज़ें शुरू कर देगी, लेकिन अगर हम मान के चलें कि 17 तारीख से चारधाम यात्रा नहीं शुरू होगी तो कहीं ना कहीं वो जो प्रदर्शन लगातार तीर्थ पुरोहितों द्वारा चल रहा है, जो व्यवसायी हैं उनके द्वारा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अलग उत्तराखंड में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है यशी कि लगातार जो है विपक्ष जो है वो अपना हमला जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के पे बोल रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है एक बड़ा संकट जो है वो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो आम जनता के लिए भी और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बढ़ चुका है। और इसी की मांग को लेकर के जो है लगातार जो है प्रदर्शन जो है जो चारों धाम है वहाँ लगातार जारी है। और सभी यही चाहते हैं कि चारधाम यात्रा जो है भले ही थोड़े समय के लिए खोली जाए, लेकिन फिलहाल जो है वो खोल दी जाए, ताकि जो है कम से कम जो आवाजाही है, जहाँ यात्री जो जहाँ पर सन्नाटा चारों धाम में पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वहाँ पर एक बारी को दोबारा शुरू हो। और जिस तरीके से जो है फिर अगला, क्योंकि अब आगे अगर हम देखें तो 2 महीने बाद जो है यात्रा जो है लगभग बंद हो जाएगी, तो उसके बाद जो है बर्फबारी का सीजन जो है पहाड़ों पर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से तो बिल्कुल जो है काम जो है बिल्कुल ठप हो जाता है। लेकिन अब जो बात है, और अब सरकार को भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो गलत जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा अगर वो सही समय पर नहीं शुरू कर पाई, अगर ये जो 1-1.5 महीने का अंतराल रह चुका है, अगर इसमें भी अगर कोई डिसीजन सरकार या हाई कोर्ट के बाद जो डिसीजन आ जाता है उसके बाद भी अगर ये यात्रा जो है नहीं शुरू हो पाई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है नेगेटिव जो है मैसेज जो है वो सरकार के लिए जा सकता है। और अब इस समय सरकार पूरा मूड बना चुकी है, और सरकार को लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित तो नाराज चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है एक नया बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं भी देखना होगा कि ये 17 तारीख को किस तरीके से कोर्ट का फैसला आता है। फिलहाल इंतजार सभी को है कि चारधाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिव भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात करें चारधाम यात्रा पर जो सियासी रार लगातार देखने को मिल रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, तीर्थ पुरोहित कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उम्मीद है कि 17 सितंबर से शायद चारधाम यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन अगर नहीं शुरू होती तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों ने जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसका ऐलान कर दिया है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।